अच्छा, एप्लीकेशन आपने फिर सबमिट करनी है और उसके बाद वो वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन काफ़ी ईज़ी है। मुझे जो है जो एप्लीकेशन जब मैंने सबमिट की तो विदिन फ्यू आवर्स मुझे ईमेल आ गई थी, क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट का एक एम्प्लॉयी है, पाकिस्तान का ही है, तो उनका ईमेल एड्रेस उन्होंने खुद प्रोवाइड किया था कि ये आप दे सकते हैं, ठीक है? तो उसमें आपको कोई मसला नहीं आएगा। बाकी फिर ये आपको ईमेल करेंगे कि आप जो है वो सक्सेसफुली इसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं, ठीक है? मैंने जो प्रोजेक्ट दिया था वो बिल्कुल सिंपल सा था। मेरा यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, तो वो मैंने दिया था, ठीक है? तो उन्होंने वो अप्रूव कर दिया और मुझे ये इस माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप में एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने, ठीक है? अच्छा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से इसे करना है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, सिर्फ़ आपके पास लिंक्डइन का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है? तो सिर्फ़ लिंक्डइन का अकाउंट आपको रिक्वायर्ड है। मैंने पिछला जो मेरा अकाउंट है उससे अप्लाई ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो मेरा मेन प्रोफ़ाइल है, इससे मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है? तो इससे मैं दोबारा अप्लाई नहीं करूँगा। वैसे आपको दिखा देता हूँ कि जब एप्लीकेशन हमारी अप्रूव हो जाती है तो इस तरह का फिर इंटरफ़ेस हमें आता है। यहाँ पे बेनिफिट्स मैं आपको अभी भी दिखा देता हूँ, बाद में भी दिखा दूँगा कि क्या बेनिफिट हैं। ये मैं अभी आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ। बाद में एप्लीकेशन के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमें क्या मिलता है, ठीक है? अभी आप देख लें, ये सारे बेनिफिट हैं, स्ट्राइप पेमेंट है, विजुअल स्टूडियो कोड है, गिटहब एंटरप्राइज़ है, ओपनएआई है, जो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये सब कुछ हमें मिलता है इसमें। और और भी काफ़ी कुछ है यहाँ पे, अगर हम देखें, ये कुछ सीट हैं। और अभी जो है मैं इस वक़्त ना इनके लेवल होते हैं यहाँ पे। अभी मैं आइडिएट लेवल पे हूँ। उसके बाद डेवलप लेवल आता है और इसमें ये क्या करते हैं कि ये अभी $5000 के क्रेडिट, एज़्योर क्रेडिट मुझे मिले हैं। तो जैसे ही लेवल 2 होगा, ये 10,000 या $20,000 के हो जाएँगे और इसी तरह और भी बेनिफिट जो हैं वो साथ-साथ इंक्रीज़ होते जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से ये वर्क करेगा। अच्छा, अभी अप्लाई कैसे करना है? तो यहाँ पे ये मैंने एक वैसे ही रैंडम सा एक बनाया हुआ है अपना अकाउंट अ, लिंक्डइन पे, ठीक है? ये मेन अकाउंट नहीं है, वैसे ही एक अकाउंट है। तो इस पे कोई भी अभी फॉलोवर्स वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है? किसी को मैंने फॉलो वगैरह भी नहीं किया हुआ इस पे और कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो इससे अप्लाई हम किस तरह से करेंगे, ठीक है? बिल्कुल शुरू से मैं आपको बताऊँगा। आपने गूगल में आना है, यहाँ पे लिखना है एमएस फॉर स्टार्टअप्स। जैसे ही आप ये लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये कुछ वेबसाइट्स आ गई हैं। आपने ये दूसरी जो वेबसाइट है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स हब, इस पे आपने क्लिक करना है। मैं अपने मेन जो लिंक्डइन अकाउंट है उससे नहीं कर रहा, ये मैंने एक और विंडो ओपन की है, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। तो इस तरह का इंटरफ़ेस आपके सामने आएगा जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था, ठीक है? यहाँ पे अभी आपने अप्लाई विथ लिंक्डइन यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास लिंक्डइन होना चाहिए, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करूँगा। पासवर्ड हो चुका है, अभी दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, पासवर्ड बिल्कुल मुझे भूल गया था। मैंने अभी पासवर्ड रीसेट कर दिया, ठीक है? गो टू लिंक्डइन। ओके, आई होप अब मसला नहीं आएगा। एप्लीकेशन हम जल्दी-जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे ये खुद ही आपका जो ईमेल है वो पिक कर लेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले। अच्छा, एप्लीकेशन के 4 स्टेजेज़ हैं या 4 स्टेप्स आप कह लें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद इलैबोरेट करना है आपने अपना प्रोजेक्ट आइडिया, जो कुछ भी है, उसके बाद फाइनलाइज़ है। आपके ज़हन में भी अगर कोई आइडिया है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है? तो
अभी आपने उस पे वर्किंग स्टार्ट नहीं की या कुछ भी नहीं किया आपने, तो वो आप दे सकते हैं। मैं आपको अपनी एप्लीकेशन में दिखाऊँगा कि मैंने यहाँ पे क्या कुछ लिखा था इन क्वेश्चन्स में, तो उससे आपको ईज़ी हो जाएगा। आप कॉपी पेस्ट मत करें, लेकिन आप जो है उसे अपने वर्ड्स में लिखें, जो भी आपका आइडिया है, स्टार्टअप है या फिर कोई बिज़नेस है, तो वो आप अपनी वर्डिंग में यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? आप चाहें तो चैटजीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, उसमें मसला नहीं आएगा। लेकिन चैटजीपीटी से अगर आपने लिखना है तो उसके आपने प्रॉम्प्ट सही से यूज़ करने हैं ताकि ये आपको यूनिकली जो वर्ड्स हैं वो दे और माइक्रोसॉफ्ट उसको आइडेंटिफ़ाई ना कर सके, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले टेल अस अबाउट योर फाउंडर जर्नी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अगर आप किसी कम्युनिटीज़ का पार्ट हैं, आपने आपका बैकग्राउंड सीएस आई होप यहाँ पे ज़्यादा सीएस वाले ही होंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेरा टेक का बैकग्राउंड है और इस तरह मेरा कोई आइडिया है या स्टार्टअप है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है, तो बस इंट्रोडक्शन में यही था। यहाँ पे देखें इंट्रोडक्शन में बस यही था आपने यहाँ पे लिखना है और कितना लिखना है वो मैं आपको अभी शो करवा देता हूँ। अगर मेरी एप्लीकेशन आपको शो हो, टेल अस अबाउट योर फाउंडर जर्नी। तो ये देखें मैंने सिंपल सा लिखा हुआ है और ये ज़्यादा वर्ड जो हैं वो अलाउ नहीं करते। मतलब ये 700 कैरेक्टर्स या 600 कैरेक्टर्स तक ही अलाउ करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपने लिख देना है, अपना नाम लिख देना है और आप कहाँ पढ़ रहे हैं, कौन-सी कम्युनिटीज़ का हिस्सा हैं और ठीक है, तो ये आप देख लें, ये आपसे शेयर भी कर दूँगा मैं ये फ़ाइल एंड में और इस तरह से आपने लिख देने हैं, ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट जो स्टेप है इंट्रोडक्शन वाला वो हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेन योर स्टार्टअप और आइडिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने आप अपना आइडिया लिखना है, जो भी आपका आइडिया वग़ैरह है, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अ, मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट का अगर आपका कोई यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, जिस तरह मैं यहाँ पे कोई लिखता हूँ। अच्छा, आप कोई सजेस्ट करें मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? कोई प्रोजेक्ट आपके माइंड में है इस वक़्त या आइडिया वग़ैरह? कोई भी सिंपल सा इतना भी सिंपल ना हो आपने यहाँ पे कैलकुलेटर वग़ैरह ऐड नहीं करना। थैंक यू मारो फॉर शेयरिंग दिस। ठीक है, हम यही यहाँ पे लिख देते हैं, हेल्थ रिकमेंडेशन सिस्टम। तो ये देखें इस तरह से आपने ये लिख देना है यहाँ से। तो यहाँ पे सिंपल यही आएगा, ठीक है? और स्टार्टअप और प्रोजेक्ट वेबसाइट। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तो कुछ भी बना हुआ नहीं है, बस हमारे पास आइडिया ही है। तो ये हमसे ये यूआरएल किस चीज़ का माँग रहे हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मेरे पास भी जब मैं प्रोजेक्ट यहाँ पे वो एप्लीकेशन सबमिट कर रहा था, तो मेरे पास भी कुछ नहीं था, ठीक है? तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने अगर आपके पास कोई वेबसाइट है आपकी, ठीक है? कोई भी वेबसाइट है, गिटहब का अकाउंट है, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। कोई भी ऐसी प्रोफ़ाइल जिससे लगे कि आप कम्युनिटी का पार्ट हैं, कोई टेक के बंदे हैं, आपको पता है, तो वो चेक करते हैं यहाँ से, ठीक है? तो आपने यहाँ पे गिटहब का प्रोफ़ाइल अगर आपके पास है तो बेस्ट है, वो आपने यहाँ पर अटैच कर देना है। तो गिटहब से उनको आइडिया हो जाता है 1-2 मिनट में कि ये बंदा वाक़ई अ, इस आइडिया के साथ आया है और ये काम करेगा, ठीक है? तो और अगर आपने थोड़ा-सा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो वो तो बिल्कुल बेस्ट है। आप ऐसा करें उसे गिटहब पर रख लें जितना भी बना हुआ है और उसका जो रिपॉज़िटरी लिंक होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। तो वो तो बिल्कुल बेस्ट है, वो लोग अप्रूव कर देंगे जल्दी से। उसके बाद प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन है
सेकंड जो स्टेप है उसका लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है और इसमें इन्होंने 3 चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं कि 3 चीज़ों पर आपने फ़ोकस करना है, ठीक है? वैल्यू प्रोपोज़िशन है, टारगेट मार्केट है और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। तो ये आपने करना है और इसमें आपने बताना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए है मतलब हेल्थ से रिलेटेड है जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट तो आपने इसके मुतालिक बताना है कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है हम लोग बना रहे हैं और ये पेशेंट्स के लिए या फिर इस तरह से आप लिख सकते हैं चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, ठीक है? तो मैंने भी शायद यहाँ पे हाँ, ये देखें मैंने अपना गिटहब अकाउंट दिया हुआ था वहाँ पे और ये प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है। देखें मेरा सिंपल सा प्रोजेक्ट था ऑनलाइन ट्यूटर फाइंडर तो ये लोग अप्रूव कर देते हैं, ठीक है? आपने बस सही-सही से लिखना है तो ये अप्रूव कर देते हैं क्योंकि ये भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ये बेनिफिट दें और वो आगे भी प्रमोट कर सकें। तो ये नहीं चाहेंगे कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो। तो ये देखें आप इससे आइडिया ले सकते हैं। मैंने जो बताया था कि ऑनलाइन ट्यूटर ऐप जो है वो गैप रिमूव करता है स्टूडेंट और टीचर के दरमियान। इस तरह से आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है? जो भी आपके माइंड में आ रहा हो। तो इस तरह से आपका ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट से इन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। इन्होंने यहाँ पर हम क्लिक भी कर देते हैं। इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, आइडिया है, स्टार्टअप है या फिर बिज़नेस है, वो किस स्टेज में है। तो अगर आपके पास बिल्कुल भी बना हुआ नहीं है, ठीक है? आपके माइंड में सिर्फ़ आइडिया है, तो आपने ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है यहाँ से कॉन्सेप्ट डिज़ाइन, ठीक है? अभी आप मतलब सिर्फ़ बना रहे हैं। तो साथ ही इन्होंने यहाँ पे डिटेल्स भी दी हुई हैं, लेकिन वो भी हम देखते हैं। प्रोटोटाइप मैंने जो है प्रोटोटाइप सिलेक्ट किया था, थोड़ा-सा प्रोजेक्ट मैंने बनाया था लेकिन इनको शो नहीं करवाया था कभी भी, ठीक है? तो अभी भी बना हुआ है मेरा प्रोजेक्ट बिल्डिंग एमवीपी के स्टेज में है तकरीबन। तो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया था प्रोटोटाइप। आपके पास अगर सिर्फ़ आइडिया है, बिल्कुल बना हुआ नहीं है आपका प्रोजेक्ट या आइडिया, तो आपने ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है। सिर्फ़ कांसेप्ट है आपके पास, ठीक है उसका। उसके बाद अगर थोड़ा-सा भी बना हुआ है आपका प्रोजेक्ट तो आपने प्रोटोटाइप सेलेक्ट कर देना है और ये नेक्स्ट जो है हमारे पास अगर इससे नेक्स्ट लेवल के हैं आपका प्रोजेक्ट, तो वो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप डिटेल्स भी ले सकते हैं। ये देखें और बिल्कुल अगर फाइनलाइज़ है, मार्केट में एस्टेब्लिश हो चुका है तो आपने ये लास्ट वाला सेलेक्ट करना है। तो इनको मज़ीद पढ़ सकते हैं आप, हम इन पर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है? हम चूँकि बिगिनर हैं तो हमारा काम ज़्यादातर ये फर्स्ट वाला या फिर ये सेकंड वाला ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंडिंग स्टेज एसोसिएटेड विथ योर स्टार्टअप? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं अगर आपका प्रोजेक्ट किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन से फंडेड है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर फंडेड नहीं है तो ये नो फंडिंग सेलेक्ट करें। मैंने भी यही सिलेक्ट किया था नो फंडिंग वाला। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट एनी माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर तो इसको आपने एम्प्टी छोड़ देना है, ठीक है? इसमें काफ़ी सारे इन्होंने पार्टनर्स दिए हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट के, जिस तरह से गूगल के पार्टनर होते हैं, गूगल एक्सेलरेटर प्रोग्राम होता है, आई थिंक। तो ये आप ठीक है, इसे आपने एम्प्टी छोड़ देना है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। इसके साथ स्टार भी नहीं बना हुआ, ठीक है? तो इसका मतलब ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो जिस-जिस क्वेश्चन के साथ ये छोटा-सा स्टार बना हुआ है, तो वो रिक्वायर्ड है, वो आपने मस्ट फिल करने हैं। शेयर एनी अदर पार्टनर एफिलिएटेड अच्छा, यहाँ पे आप एक टेक्नीक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं, तो उसका आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा था और अगर आपके बिज़नेस के साथ कोई भी कंपनी इन्वॉल्व्ड है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लैब लिखा था अ,
और एक और चीज़ लिखी थी वो मैं भूल जाता हूँ, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी उसमें मैं भूल गया था। लैब और ठीक है, यही यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और भी जो पार्टनर हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लिखते हैं तो जितने भी है वो आप ज़्यादा मत लिखिएगा, यहाँ पे बस 1 या 2 ही काफ़ी हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं शेयर अ प्रोडक्ट डेमो वीडियो। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे हमने 1 मिनट की वीडियो। अच्छा, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। यूट्यूब की वीडियो, ठीक है, यहाँ पे छोटी-सी वीडियो 1 मिनट की वीडियो आपने बनानी है। मैं आपको ऐसा करता हूँ अपनी वीडियो शो करवा देता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी, प्राइवेट है वो, ठीक है अभी। हो सकता है आपको आवाज़ ना आ रही हो, मैं लिंक इसका शेयर करता हूँ, ठीक है? तो इस तरह से वीडियो आपने बनानी है जिसमें आपका फेस शो हो और आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएँ। तो ठीक है, मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और आपके साथ इसका लिंक शेयर करता हूँ यहाँ पे चैट में, ठीक है? आप चैट देख लीजिएगा। हाँ, फिज़िकल लैब, थैंक यू। मैंने बिल्कुल फिज़िकल लैब लिखा था शायद। अच्छा, यहाँ पे आपने फिर इस तरह से वो वीडियो ऐड कर लेनी है। तो मैंने 1 मिनट की बनाई है, आप भी 1 मिनट की बनाएँ या मैक्सिमम 2 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं करनी, ठीक है? तो वो आपने यहाँ पे बना देनी है। तो वीडियो में मेनली 3 चीज़ों का इन्होंने बताया हुआ है, मैं इसे भी ओपन कर देता हूँ। तो इसको कंप्लीटली तो प्ले नहीं कर सकते, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 चीज़ों पर आपने फ़ोकस करना है। स्टेप 1, गेट सेटअप, इसका मतलब ये है कि आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वीडियो का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके पास कैमरा जो है बिल्कुल अ, अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन आपका फेस जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है? उसमें वीडियो में, यहाँ पे इन्होंने बताया भी हुआ है। और रिकॉर्डिंग बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, ठीक है? प्रोवाइड एन ओवरव्यू है, तो आपने अपने प्रोडक्ट है, आइडिया है, उसके मुतालिक थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवाना है, ठीक है? उसका नाम आपने 1 से 2 बार लेना है और लास्ट जो स्टेप है इसमें, तो आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है? अ, अपने अपना जो आइडिया है उसको। तो बस ये 3 ही स्टेप हैं और उसके बाद आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको क्लोज़ करते हैं अभी और ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शेयर एनी सपोर्टिंग लिंक। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी आपके पास लिंक वगैरह होंगे तो वो आपने यहाँ पे प्रोफ़ाइल होंगे आपके पास, वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। जिस तरह मीडियम का लिंक हो गया, और लिंक्डइन तो आपके पास होगा ही, ठीक है? लिंक्डइन नहीं होगा तो आप इसके लिए अप्लाई फिर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गिटहब हो गया, आप यहाँ पे गिटहब ऐड कर सकते हैं, इस तरह से। और मीडियम का लिंक है अगर आपके पास तो वो आप ऐड कर लें, ठीक है? इस तरह। और भी जितने लिंक हैं, जिस तरह स्टैक ओवरफ्लो हो गया, जैसे लगे कि आप एक डेवलपर हैं, आप अ आपको कुछ लैंग्वेजेज़ आती हैं, आप सीएसएस स्टूडेंट हैं या फिर इस तरह, ठीक है? ताकि उनको लगे बिल्कुल एप्लीकेशन आपकी अ
लगे कि एक डेवलपर की एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस तरह बंदे की एप्लीकेशन है, ठीक है? तो ये 3 स्टेप हो चुके हैं। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है? मैं साथ-साथ आपके क्वेश्चन्स भी लेता जाऊँगा, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नहीं मारो आपका क्वेश्चन मैं समझ चुका हूँ। आप पहले से भी प्राइवेट रख सकती हैं, ठीक है? जिस तरह आपको बस ये लिंक शेयर करना है, ठीक है? जिस तरह मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, मैंने भी प्राइवेट ही रखी थी, अभी तक मैंने प्राइवेट नहीं की। जब से बनी है, तब से प्राइवेट ही है, ठीक है? मैंने पब्लिक नहीं की उसे। तो आप भी ये कर सकती हैं, लिंक लिंक आपके पास सही होना चाहिए। और जब भी आप वहाँ पे लिंक ऐड करें, तो आप ऐसा करें कि सबसे पहले इनकॉग्निटो मोड होता है, उस पे चेक भी कर लिया करें, ठीक है? ताकि लिंक बिल्कुल चल रहा हो। यहाँ से जिस तरह मैंने ये कॉपी किया, तो यहाँ पे तो चलता है जहाँ पर हमारा अकाउंट ओपन होता है, बाज़ औक़ात यहाँ पे नहीं चल रहा होता। तो इनकॉग्निटो मोड में आपने आना है और देखना है कि आपकी जो वीडियो है, जो लिंक है, वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अगर लिंक में थोड़ी-सी भी अ एक वर्ड भी मिसिंग है, तो फिर वो काम नहीं करेगा, ठीक है? तो आपने इनकॉग्निटो मोड में जितने भी लिंक्स आप ऐड करें, तो वो आपने लाज़मी चेक करने हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ईज़ी है काफ़ी। उससे पहले अगर किसी का क्वेश्चन है। नहीं, लाज़मी नहीं है। आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है? येस, बिल्कुल अनलिस्टेड। आप अनलिस्टेड रख सकती हैं और येस, अनलिस्टेड रखना है आपने। बाकी गिटहब, मीडियम एटसेट्रा का लिंक लाज़मी नहीं है, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये बिल्कुल भी लाज़मी नहीं है। देखें इसके साथ इस क्वेश्चन के साथ स्टार नहीं बना हुआ। तो ये देने का मकसद ये है कि आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो फ़ास्ट हो जाए, ठीक है? आप जितने ज़्यादा लिंक यहाँ पे देंगी, अगर कुछ भी नहीं है, तो वो आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर लें, उसमें मसला नहीं आएगा। न्यू अकाउंट गिटहब का क्रिएट कर लें, उसमें आपके जो यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐड कर दें और तो ठीक है, वो फिर आप ऐड कर लें। मीडियम अगर आपके पास नहीं है या फिर अ, ऐसा अकाउंट नहीं है, तो आप यहाँ पे जस्ट लिंक्डइन का भी दे सकती हैं। यहाँ पे ये मैं हटा देता हूँ, लिंक्डइन का दे दें सिर्फ़, तो इसमें मसला नहीं आएगा। तो जितने ज़्यादा लिंक्स होंगे उतनी ज़्यादा फिर उनको ट्रस्ट होगा कि ये बंदा लीगल है जो भी अप्लाई कर रहा है और इसके एप्लीकेशन को हम अप्रूव करते हैं। तो उनके माइंड में ये बैठ जाएगा, ठीक है? अच्छा, आखिरी क्वेश्चन क्या है बिफोर यू फिनिश? अ, ये जैसा है इसे आपने ऐसे ही रहने देना है, ठीक है? तो ये यहाँ पे चेक नहीं करना आपने। ये पूछ रहे हैं कि आपने जो आपका जो बिज़नेस है या फिर स्टार्टअप है, उसकी कोई लीगल लोकेशन वग़ैरह है, तो आपने इसे चेक नहीं करना और इसी तरह रहने देना है। और लीगल एंटिटी एड्रेस, तो यहाँ पे अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी है या फिर घर का एड्रेस आप दे दें, ठीक है? क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है या फिर स्टार्टअप है या आइडिया है, उसका कोई फ़िज़िकल कोई लोकेशन नहीं है, ठीक है? हमारी कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का वो दे दें, एड्रेस दे दें, ठीक है? फिर सिटी दे दें, जो भी सिटी है आपकी। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे टाइप कर ही देता हूँ। जिस तरह कोई
मैंने छोटा-सा एड्रेस दिया है, आपने थोड़ा लॉन्ग एड्रेस देना है। कोई पास शॉप वग़ैरह हो तो उसका दे दें। लाहौर हो गया और पंजाब हो गया। अच्छा, टाइम भी साथ-साथ देखते जाएँ। पाकिस्तान कहाँ गया? ये पाकिस्तान आ गया। अब लाहौर का मुझे नहीं पता कि ये पोस्टल कोड क्या है? पोस्टल कोड का अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा पोस्टल कोड्स हैं। मैं एक यहाँ से 05450, तो आपके एरिया का जो भी हो वो आप वहाँ पे लिखते हैं। यार ये यहाँ पे आ गया है। 05450 एक ये था, मैंने वहाँ से लिख दिया। अच्छा, मैं जो आपको स्टार्ट में बता रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयी का रेफ़रल हम यहाँ पे दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दें, ठीक है? यहाँ पे स्टार नहीं बना हुआ, इसका मतलब ये क्वेश्चन अ, रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप यहाँ पे ये एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे ये वाला ईमेल एड्रेस दे दें। ये हमारे राजा अहमद भाई का है। तो मैं आपको उनकी प्रोफ़ाइल भी शो करवाता हूँ, वो माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयी हैं, तो इस तरह से आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। ये राजा नहीं है, यहाँ पे वी डैश राज सजाद @माइक्रोसॉफ्ट। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से ना उनकी प्रोफ़ाइल भी आपको दिखा देता हूँ। ये हैं, ठीक है? तो इन्होंने अपनी जो ईमेल है, ये हमारे साथ शेयर की थी, तो ये हम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है सबमिट एप्लीकेशन, तो आपने यहाँ से सबमिट पर क्लिक करना है और सिर्फ़ अ, मैक्सिमम 3 दिन का वेट करना है, ठीक है? अगर बीच में सैटरडे, संडे आ रहा है तो होपफुली आपका जो एप्लीकेशन की ईमेल है, वो आपको मंडे या ट्यूसडे तक आ जाएगी, अगर आपने फ्राइडे को सबमिट की है एप्लीकेशन। और इसके अलावा जो भी बिज़नेस डेज़ हैं, तो विदिन 3 बिज़नेस डेज़ आपको ये रिसीव हो जाती है, ठीक है? उसके बाद आपको फिर सारे बेनिफिट्स वग़ैरह मिलते रहते हैं। आपको ईमेल आती है और उसमें फिर आपको एक्सेस दिया जाता है इसका। मैं आपको ईमेल भी शो करवा देता हूँ, ठीक है? तो चलें आपको ईमेल भी शो करवाते हैं। अच्छा, ये ईमेल आ गई है और मैं जल्दी-जल्दी से ये शेयर करता हूँ स्क्रीन आपसे और फिर आपके क्वेश्चन लेते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं सेशन को। तो इस तरह की ईमेल आपको रिसीव होगी, ठीक है? मुझे बहुत जल्दी ये रिसीव हो गई थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना, लेकिन ये काफ़ी जल्दी विदिन सम आवर्स ये मुझे रिसीव हो गई थी। और फिर आप जब यहाँ पे रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, तो आपको इस पेज पर यार ये बार-बार हाँ, इस पेज पर आपको ले आएँगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपने एग्री करते जाना है और फिर आप इस पेज पर आ जाएँगे, ठीक है? इस पेज पर जब आप आएँगे, मैंने यहाँ पे अभी तक कुछ भी रिडीम नहीं किया हुआ, मुझे मिला हुआ बहुत कुछ है लेकिन रिडीम नहीं किया हुआ। और रिडीम का
हमें अब मिले हुए हैं, ठीक है? जब हम रिडीम करेंगे तो उससे नेक्स्ट जो 6 मंथ होंगे या फिर जो भी यहाँ पर अगर 6 मंथ का कोई प्रोडक्ट है या फिर टूल है, तो वो जब हम रिडीम करेंगे उससे नेक्स्ट 6 मंथ के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है? जब हम यहाँ से जिस तरह आपको आज क्या डेट है? 14 डेट है, तो 14 डेट को अगर आपको ये एप्लीकेशन रिसीव होती है और आप रिडीम नहीं करते अभी तक जिस तरह मैंने रखा हुआ है, अगर मैं अभी रिडीम करूँगा तो जो 6 मंथ का नेक्स्ट फ़ेज़ होगा, जो टूल भी 6 मंथ के लिए अवेलेबल है, तो मुझे 6 मंथ का अभी से स्टार्ट हो जाएगा अगर मैं रिडीम करता हूँ यहाँ से, ठीक है? तो अ, इ इस तरह एक क्वेश्चन आया था, मेरे माइंड में आ गया तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है? और यहाँ पे आइडिएट का मतलब ये है कि अभी जो हमारी एप्लीकेशन है, जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आप सबसे पहले इसी लेवल पर आएँगे, ठीक है? लेवल 1 उसके बाद आपने यहाँ पर इनको कुछ प्रूफ्स वगैरह देने हैं, आपने अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो मेरा चूँकि अभी एप्लीकेशन जो है वो अ, टेस्ट फ़ेज़ आप कह लें या फिर थोड़ा-सा बना हुआ है ठीक है? उसका एक डेमो सा बना हुआ है, तो वो मैं यहाँ पे अगर ये माँगते हैं तो मैं इनको दे सकता हूँ, ठीक है? वैसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप एज़्योर सबसे पहले रिडीम करें नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, आपके भी इसी तरह के लेवल होंगे। तो उसके बाद वेरीफ़ाई योर बिज़नेस तो मैं यहाँ पर वेरीफ़ाई पर क्लिक करूँगा, तो ये मुझसे लिंक वग़ैरह पूछेगा या फिर अगर आपने कोई बिज़नेस का दिया है तो ये आपसे कोई पूछ सकता है कि आपके बिज़नेस की लोकेशन वग़ैरह पूछेगा, ठीक है? और अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है या वेब ऐप है तो आपसे यूआरएल पूछेगा उसका, तो वो आप दे दें और गिटहब का दे दें, आप रिपॉज़िटरी का लिंक दे दें, तो वो आपका ये लेवल 1 तो आसान है, ये हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद डेवलप का फ़ेज़ आता है। आपने जब मार्केट में लॉन्च करना हुआ तो फिर आपको ये ग्रो वाला स्टेज है, उसके बाद ये नेक्स्ट स्केल आखिरी स्टेज ये लेवल जो है ये स्केल वाला है, तो आप अपने ये मज़ीद आपके इंक्रीज़ होते जाएँगे बेनिफिट्स, ठीक है? बेनिफिट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने जब अप्लाई किया था तो एप्लीकेशन में ये लिखा था, आपने जो भी जैसे हमने अभी हेल्थ केयर लिखा था, ठीक है? हेल्थ केयर रिकमेंडेशन सिस्टम के जो भी अकाउंट हैं, तो उन पे आपको 75% ऑफ मिलता है। आप जब नेक्स्ट लेवल पे जाते जाएँगे, तो ये मज़ीद 95% तक जाएगा या फिर इस तरह से जाएगा, ठीक है? अभी ये 4 मंथ्स के लिए है, अगर हम रिडीम करते हैं, सेल्स नेविगेटर इस पर आप क्लिक भी कर सकते हैं और ये देखें इसकी वैल्यू भी बता रहा है, ये 12 मंथ्स के लिए है, सॉरी अच्छा यहाँ पे 4 मंथ्स लिखा हुआ है और यहाँ पे 12 मंथ्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप रीड कर लीजिएगा, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि रीड करें इसको। ठीक है, तो ये सेल्स नेविगेटर हैं, इसके अलावा यहाँ पे जिस पर भी आप क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएँगे, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट 365 बिज़नेस प्रीमियम ये काफ़ी महँगा टूल है, लेकिन अभी ये हमें 50 सीट्स इसका मतलब ये है कि 50 लोगों को हम ये दे सकते हैं शायद। इसका मतलब ये है। तो 12 मंथ्स के लिए हमें मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है? अगर फ्री में ये चीज़ें आपको मिल रही हैं इतने ये देखें ये $210 की इसकी वर्थ है, तो ये भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज़्योर ओपनएआई सर्विसेज़ हैं अगर आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसमें आप एज़्योर ओपनएआई का सर्विस यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये बेस्ट चीज़ है आपके लिए। मोंगोडीबी मिल रहा है हमें, मोंगोडीबी के क्रेडिट्स। ये देखें 500 के हैं, अगर आप लेवल 2 पे जाते हैं तो ये 2500 तक जा सकते हैं, ठीक है? और उसके आगे आप जाते जाएँगे तो ये मज़ीद इंक्रीज़ होंगे। अच्छा 922 हो चुके हैं, ये क्वेश्चन अच्छा, यार स्क्रीन तो शो हो रही है, स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपको? स्क्रीन विज़िबल है यार। हाँ, हो रही है। थैंक यू।
अच्छा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज़ करें, मैं आपका जो माइक है वो ओपन करता हूँ, अगर आप चैट में नहीं पूछना चाह रहे हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है, इमेजिन कप के लिए अप्लाई 12 मंथ्स ऑफ ईयर कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए स्पेसिफिक टाइम था 24 जनवरी। हाँ, 24 जनवरी की लास्ट डेट थी अप्लाई करने की, तो वो अब गुज़र चुकी है, अब आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने उससे पहले किया था 24 जनवरी से पहले-पहले, तो अभी जो है उसका लेवल 2 भी हो चुका है कंप्लीट तकरीबन इमेजिन कप का। मतलब जिसमें वो टेस्ट फेस देते हैं, जिसमें थोड़ा-सा प्रोटोटाइप बना के देते हैं, तो वो कंप्लीट हो चुका है इमेजिन कप का। तो अभी तो बस वो लास्ट स्टेज में होगा, अप्रैल या मई में उसका रिज़ल्ट अनाउंस होगा फिर। बाकी इसके हवाले से माइक्रोसॉफ्ट फॉर फाउंडर्स हब, इसके हवाले से किसी का क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। फिर हम वाइंड अप करते हैं इस सेशन को। यस स्क्रीन इज़ विज़िबल। अच्छा ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन आए होंगे शायद। फ्रीलांस के बारे में गाइड करिएगा आप लोग। फ्रीलांस पर सेशन रखेंगे हम आइंदा इंशाल्लाह। मैं लर्निंग के लिए लिंक्डइन लर्निंग यूज़ करता हूँ। लिंक्डइन प्रीमियम मिल सकता है क्या? योर अच्छा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका मतलब फिर हम एंड करते हैं सेशन। जी, आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा मेरी एक वीडियो भी है, अगर आपको इस सेशन में कुछ कमी रह गई हो, तो मैं आपसे एक वीडियो शेयर करता हूँ। मैंने बिल्कुल अ, ये वीडियो बनाई थी इस पे। ये आप देख लें, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएँगे माइक्रोसॉफ्ट फॉर फाउंडर हब्स, अ, फॉर स्टार्टअप फाउंडर हब से रिलेटेड, ठीक है? तो आप सबका बहुत शुक्रिया सेशन जॉइन करने का, और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये मेरा लिंक्डइन है, आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम मज़ीद भी सेशन लेके आने वाले हैं। और यार आपका फिर इंटरनेट का मसला होगा शायद, स्क्रीन विज़िबल है यार यहाँ पे। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है? स्क्रीन अगर आपको अभी शो नहीं हो रही, तो ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और मैं अपने ग्रुप में ही शेयर करूँगा। आपको ये मिल जाएगी, और आपको ई-सर्टिफ़िकेट्स भी मिलेंगे। आपने जो ईमेल्स दी होंगी रजिस्टर करते वक़्त, आपको उस पर सर्टिफ़िकेट्स भी मिल जाएँगे। तो आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट सेशन में, जो कि हम जल्द ही अरेंज करेंगे, और उसमें भी हेल्पफुल रिसोर्सेज़ और सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग।